नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, इक्ष्वाकु का को निमि नामक पुत्र था। उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होतावरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋषित्व हो जाऊंगा। उनके ऐसे कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उस समय गौतमा आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ कराने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमित का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह श्राप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंप दिया है, इसीलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु को मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञान पूर्वक मुझे सोए हुए श्राप दिया है, इसीलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर राजा अपने शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के श्राप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मिश्रावणु के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्वखालित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उसने ऋषित्वगण से बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुखों को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसीलिए मैं अब फिर से शरीर ग्रहण करना चाहता हूँ। समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषों में पलक खोलना मूंदना करने लगे। दंततर और राजकथा के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरड़ी समी दंड से मंथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदे थे, इसीलिए ये वैदह कहलाता था और मंथने से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता था। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहद्दुव, बृहद्दुव के महावीर, महावीर के श्रीधीति, श्रीधीति के श्रीकेष्टु, श्रीकेष्टु के हर्षवश, हर्षवश के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमिंड, देवमिंड के विपुल, विपुल के महाधृत, महाधृत के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सूर्यरोमा, सूर्यरोमा के हर्षरोमा और हर्षरोमा का शिरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र के कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग से उसकी सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई।
शीरध्वज का भाई शांख का नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानु नाम के शतधून, शतधून के सूची, सूची के ऊर्जा नामक, ऊर्जा नाम के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजीत, कुरुजीत के अरिष्टमेनी, अरिष्टमेनी के श्रुतिया, श्रुतिया के सुपार्श, सुपार्श के सृजन, सृजन के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के भौरत, भौरत के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, स्वानंद, स्वानंद के सुचरवा, सुचरवा के सुपार्श, सुपार्श के सुभाष, सुभाष के श्रुति, श्रुति के जय, जय के विजय, विजय के श्रत, श्रत के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव के श्रीधि, श्रीधि के बहुलास्य और बहुलास्य के कृति नामक पुत्र हुए। कृति में ही इस जनवंश का की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूषण पालन गढ़ हैं। प्रातः यह सभी राजलोक आत्मविद्या को आश्रित देने वाली हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।